धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, काफ़ी दिनों के बाद में हम इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो लेकर आए हैं। और इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आना मतलब आप सभी को पता है कि कुछ संकेत होते हैं प्रकृति के, जो हम अगर देखते हैं तो उन्हें हमें लगता है कि शायद जो शहंशाह जी के जो वचन हैं वो अब पूरे हो जाएंगे या कुछ समय बाद पूरे होने वाले हैं। उन्हीं संकेतों को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे शहंशाह जी के वो वचन जो प्रलय और महाप्रलय के बारे में किए हुए हैं। प्रलय महाप्रलय आएगी या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो कौन कौन उस प्रलय महाप्रलय से बच पाएगा या फिर कोई भी नहीं बचेगा। वो सारे वचन शहंशाह जी ने सत्संगों के माध्यम से पहले कर दिए हैं। तो वीडियो तो थोड़ी लंबी हो ही जाएगी और आपने वीडियो को पूरा देखना है। और लंबी वीडियो होने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये है कि अगर आप साथ साथ में सिमरन करेंगे तो आपकी भक्ति भी बन जाएगी। तो आइए बताते हैं आपको पूज्य गुरु जी के किए हुए वचन प्रलय महाप्रलय को लेकर, और साथ साथ में सिमरन कीजिए। वीडियो को लाइक करना आपका फ़र्ज़ बनता है, तो लाइक कर अपना फ़र्ज़ निभाएं और कमेंट बॉक्स में सतगुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा लगाएं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आने वाले समय को लेकर पूज्य गुरु जी सबसे पहले आपको शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के वचन सुनाते हैं, जो पूज्य गुरु जी सत्संगों के माध्यम से हमें सुनाते रहते हैं। फिर हाल ही में शहंशाह जी ने जो वचन किए थे आने वाले समय को लेकर, वो हम आपको बताएंगे। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी एक वचन फरमाते हैं कि शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी और पूज्य गुरु जी एक समय एक साथ बैठे हुए थे और आने वाले समय को लेकर चर्चा चल रही थी। और पूज्य गुरु जी ने कहा था कि इस समय जो ऐसा है, जो इस समय इतना घोर कलयुग है, तो आने वाले समय में क्या होगा। तो पूज्य गुरु जी हमें बताते हैं कि शाह सतनाम सिंह जी महाराज, पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह महाराज जी ने वचन किए कि आने वाला समय और भी ज़्यादा बदतर है, बुरा है, लेकिन बचेंगे वही जो किले के साथ में जुड़े रहेंगे, धुरे के साथ में जुड़े रहेंगे। वरना जो दिन गुजर गया वो अच्छा है और आने वाला समय और भी ज़्यादा बदतर है, बुरा है। ये वचन परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी ने किए हैं कि जो दिन गुजर गया वो अच्छा है, आने वाला दिन और भी ज़्यादा बुरा है, बदतर है। तो घोर कलयुग का समय चल रहा है और आप सभी को पता है ये वचन मायने उन लोगों के लिए रखते हैं जो दुनियादारी में ग्रस्त हैं, जो रूहानियत में ग्रस्त है। उनके लिए ये वचन बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, क्योंकि वो हमेशा रूहानियत के बारे में सोचते हैं, मानवता के बारे में सोचते हैं और सतगुरु के बारे में सोचते हैं कि सतगुरु जी ने क्या वचन किए हैं, उन वचनों के ऊपर हमने सिर्फ फूल चढ़ाना है। तो वो इस दुनिया में इस तरह जीते हैं, उन्हें किसी एक हिसाब से देखा जाए तो किसी से कोई मतलब नहीं और सारी सृष्टि से वो प्रेम प्यार करते हैं। तो उनके लिए हमेशा मौसम सदा बहार का ही रहता है। ये वचन भी आपने सुने होंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं भी किसी की ज़िंदगी में पतझड़ आए तो आए, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला के अपने वचनों पर चलता है तो उसके लिए मौसम तो हमेशा बहार का ही रहता है। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, सबसे ज़रूरी वचन जो आपको अब बताने जा रहे हैं वो वचन ये है, शहंशाह जी ने जो किए हैं कि आने वाले समय में कलयुग चाहे कितना भी जोर पर क्यों ना आ जाए, चाहे प्रलय आए, महाप्रलय आए, चाहे समय कितना भी क्यों ना बदल जाए, तो शहंशाह जी के इन वचनों को आप हमेशा याद रखें। भी वो दाना जैसे एक चक्की पिसती है और चक्की के अंदर जो दाने डाले जाते हैं गेहूं के, जब हम उसको पिसते हैं तो उसमें सारे दाने पिस जाते हैं। जब उसको हम चलाते हैं तो उसमें सारे दाने पिस जाते हैं, लेकिन किल्ली के साथ में जो चक्की का डंडा होता है उसके साथ में या जो दाने रुक जाते हैं, जो उसके दोनों चक्की के पार्ट के बीच में नहीं आते हैं, वो पिसने से बच जाते हैं। तो शहंशाह जी ने ये एक उदाहरण देते हुए कहा है कि समय चाहे जैसा मर्जी आए, अगर आपके पास में राम नाम का सहारा है, आपके पास में अगर सतगुरु मालिक का सहारा है, अगर आपको सतगुरु के ऊपर विश्वास है और आप उनके बताए वचनों के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, दुनियादारी में विचर रहे हैं, तो समय चाहे जैसा मर्जी आए, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा और आप उस चक्की में जैसे वो दाने बच जाते हैं उसी तरह आप इस कलयुगी चक्की में पिसने से बच जाएंगे। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी सूझवान हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा फ़र्ज़ यही है कि जब हमें नाम की अनमोल दात की प्राप्ति हो गई है, पूज्य गुरु जी ने
हमारे ऊपर रहमत कर दी है और 84 लाख जूनियों से हमारा छुटकारा कर दिया है। ये बात तो स्पष्ट है, शहंशाह जी ने वचन किए हैं कि एक पैर यहाँ और एक बार दूसरा सचखंड में प्रेमी का चला जाता है। लेकिन शहंशाह जी ने उन वचनों के माध्यम से कहा कि दोनों पैरों के बीच में गैप बहुत होता है। अगर सेवा सिमरन करते हैं तो कुछ भी गैप नहीं, अगर सेवा सिमरन नहीं करते तो वो गैप बहुत बड़ा होता है। और जितना समय हम बिताते हैं इस दुनिया में, अगर सेवा सिमरन नहीं करते तो हमें दुख तकलीफ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने जो कर्म किए हैं 84 लाख जूनी में, वो सभी कर्मों का भुगतान हमें इसी जन्म में करना पड़ता है। और अगर हम सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, तो उन परेशानियों का सामना हम करते हुए आसानी से बाहर निकल सकते हैं और हमें उन परेशानियों का पता भी नहीं चलेगा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, संतों के वचन जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही आने वाले समय को बदलने वाले होते हैं। हम उन वचनों को मान ले तो दुनियादारी में भी हमारी कमी नहीं रहती है। ये वचन आप सभी को पता है कि शहंशाह जी हमेशा करते हैं कि जो सच्चे सौदे के मुरीद को कोई कमी आ जाए, हो ही नहीं सकता। ये वचन शहंशाह जी के, सच्चे सौदे के मुरीद को कोई कमी नहीं आ सकती, चाहे वो दुनियादारी में हो, चाहे वो रूहानियत में हो, कहीं पर भी हो, सच्चे सौदे के मुरीद को कमी नहीं आ सकती। कमी किस वजह से आती है सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, कि हम सिमरन नहीं कर पाते हैं। 24 घंटा होता है, 1440 मिनट होते हैं और अमून देखने में यही आता है मालिक के प्यारे सिमरन करने वाले, लेकिन 40 मिनट भी सिमरन नहीं हो पाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है 1440 मिनट में से 40 मिनट सिमरन कर पाना भी। और फिर हम कहते हैं कि रहमतें नहीं मिलती, बरकतें नहीं मिलती, बीमारियां दूर नहीं होती, परेशानियां दूर नहीं होती। तो अगर हम 40 मिनट भी सच्चे मन से सिमरन करते हैं, सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट, तो उस 40 मिनट में भी हमारी सारी परेशानियां जड़ से ख़त्म हो सकती है। क्योंकि सतगुरु जी ने कहा है कि 15 मिनट भी अगर आप सुबह शाम सिमरन करते हो, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को करते हो, तो भी आपको आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सारी दुख तकलीफ चिंताएं परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो अब अगर हम वचन ही नहीं मानेंगे, सतगुरु के वचनों के ऊपर अमल ही नहीं कमाएंगे, और अगर हम 40 मिनट भी सिमरन में नहीं बिताएंगे और फिर कहेंगे कि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, हमारी तो जायज़ मांग पूरी नहीं हो रही है और हमें तो बहुत टाइम हो गया डेरे से जुड़े हुए, लेकिन फिर भी हम दुख तकलीफ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो टाइम तो हमें हो गया है जुड़े हुए, लेकिन हमने सिमरन में कितना टाइम दिया है, सेवा में कितना टाइम दिया है, तो टाइम वही कैलकुलेट होगा ना जो हमने सिमरन किया है, सेवा की है। ठीक है, जुड़े हुए हैं, पूज्य गुरु जी के वचन है कि 84 लाख जूनियों से हमें मुक्ति मिल गई, लेकिन हम सिमरन ही नहीं करेंगे तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। तो सिमरन सभी साथ संगत ने करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है और सभी ने कम से कम 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम का सिमरन जरूर करना है। तो साथ संगत जी, लास्ट में आप सभी के लिए ज़रूरी सूचना है कि आप सभी ने जितने भी डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेज है सबको फॉलो करना है और उनके माध्यम से जो भी पोस्ट आती है उसको लाइक शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपकी सेवा बनती है और आप किसी भी तरह की अफवाहों से बचे रह सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम इसी प्रकार की रूहानी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में सतगुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा भी जरूर लगाएं। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।